हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है आप अपने YouTube चैनल शिक्षा मंत्रा पर, जहां हम लोग बात कर रहे हैं पत्रालेखन की। पिछले क्लास में आपने देखा सरकारी पत्र के बारे में, उसकी विशेषता देखी, उसकी परिभाषा देखी, उसके प्रारूप को देखा। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं अर्ध सरकारी पत्र के बारे में, उसकी परिभाषा के, उसके विशेषताओं के बारे में और उसके प्रारूप के बारे में। आइए देखते हैं अर्ध सरकारी पत्र। अर्ध सरकारी पत्र। अब पहली बात उठता है कि इसे अर्ध क्यों कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है, ये एक शासकीय पत्र का ही रूप है, लेकिन अशासकीय कार्यों के लिए प्रयोग होता है, इसलिए इसे हम अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। जैसे कोई विभाग है, अब किसी विभाग की एक फाइल है दूसरे विभाग में पड़ी हुई है। अब उस विभाग में अगर सरकारी कार्य के अनुसार फाइल आएगी तो टाइम लगेगा, क्योंकि उसको कई मानकों से गुजरना पड़ता है। तो अगर जल्द से जल्द वो फाइल मंगानी है तो वह अधिकारी क्या करेगा, तो दूसरे अधिकारी को पत्र लिखेगा, व्यक्तिगत रूप से लिखेगा वो पत्र। लेकिन कार्य तो सरकारी है, फाइल तो सरकारी है ना, लेकिन पत्र कैसे लिखा जा रहा है, व्यक्तिगत लिखा जा रहा है। इसीलिए इसे हम अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। मतलब कि जब कोई एक विभाग दूसरे विभाग को, जब किसी एक विभाग के एक अधिकारी द्वारा दूसरे विभाग के एक अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से लेकिन सरकारी कार्य हेतु पत्र लिखा जाए, उसे सरकारी पत्र कहते हैं। जैसे व्यक्तिगत कार्य हेतु, बल्कि सरकारी कार्य हेतु सरकारी कारणों से पत्र लिखा जाए, उसको अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। एक बार फिर देखते हैं, जब किसी विभाग के एक अधिकारी द्वारा विभाग के दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत कार्य हेतु एवं सरकारी कारणों से कोई पत्र लिखा जाता है, उसको अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। इसका उद्देश्य जैसे सूचनाओं का आदान प्रदान करना हो, या आपस में किसी बात पर विचार विमर्श करना हो, या किसी घटना पर किसी का ध्यान आकर्षित कराना हो, इत्यादि कारणों से लिखा जाए, वह सरकारी पत्र होता है। अर्थात इसका उद्देश्य आपस में विचार विमर्श करना। नंबर 1, विचार विमर्श करना। नंबर 2, सूचनाओं का आदान प्रदान करना। सूचनाओं का आदान प्रदान करना, या किसी घटना
के ऊपर ध्यान आकर्षित कराना या किसी घटना के ऊपर को ध्यान आकर्षित कराना। इत्यादि कारणों से लिखा जाए उसे अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा एक बात और याद पहले लाइन लिख दीजिएगा कि शासकीय पत्र का ही प्रारूप होता है। शासकीय पत्र का ही प्रारूप होता है। ठीक है, ये शासकीय पत्र का ही प्रारूप होता है, लेकिन व्यक्तिगत कारणों से लिखा जाता है, सरकारी कार्य है, इसलिए इसे हम अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। ठीक है, ये इतनी सी बात है, इसका प्रिंटआउट ले लीजिए, फिर हम इसकी विशेषता लिखते हैं। ठीक है, ले लीजिए आप लोग। अब हम इसकी विशेषताएं देखते हैं। नंबर 1, पहला, ये एक विभाग के अधिकारी के से दूसरे विभाग के अधिकारी को लिखा जाता है। पहला, यह एक विभाग के अधिकारी से एक विभाग के अधिकारी द्वारा दूसरे विभाग के अधिकारी को लिखा जाता है। विभाग के अधिकारी को लिखा जाता है। नंबर 2, ये अपने समकक्ष को भी या अपने अधीनस्थ को भी लिखा जा सकता है। मतलब यह अपने समकक्ष को भी लिखा जा, समकक्ष या अपने अधीनस्थ को भी लिखा जा सकता है। पहला, यह एक विभाग के अधिकारी से दूसरे विभाग के अधिकारी को लिखा जाता है। दूसरा, यह अपने समकक्ष या अधीनस्थ को लिखा जा सकता है। तीसरा, यह शासकीय या अशासकीय व्यक्ति को भी लिखा जा सकता है। मतलब यह शासकीय एवं अशासकीय व्यक्ति को लिखा जा सकता है। लेकिन याद रखिएगा, अगर ये अशासकीय व्यक्ति को लिखा गया तो ये फिर सरकारी पत्र नहीं रहेगा, उसका प्रारूप सरकारी पद के अकॉर्डिंग नहीं रहेगा। लेकिन ये अशासकीय व्यक्ति को भी लिखा जा सकता है। ठीक है। नंबर 4, इसकी भाषा कैसी होती है? अनौपचारिक और उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है। इसकी भाषा कैसी होती है? अनौपचारिक एवं उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है। अब उत्तम पुरुष शैली का मतलब क्या हुआ? जैसे आपका शासकीय पत्र में क्या था, वहां भाषा कैसी थी? औपचारिक थी। यहाँ पर क्या था? अन्य पुरुष शैली में, क्योंकि वहां पर किसी अधिकारी का नाम नहीं, पद नाम जाता था उसका, मतलब किसी विभाग से जा रहा था वहां पर, इसलिए वहां पर अन्य पुरुष शैली था। यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम होता है, उस नाम से जाता है,
इसलिए यहाँ पर उत्तम पुरुष शैली बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, पांचवा विशेषता अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए, इसमें विषय नहीं लिखते। जैसे सरकारी पत्र में हम विषय लिखते हैं, यहाँ पर विषय नहीं लिखा जाता। विषय नहीं लिखते, नहीं लिखते। ये आपके 5 पॉइंट हो गए, इनका प्रिंट शॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। ले लिया, ले लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा। अब हम देखते हैं क्या प्रारंभ। सबसे ऊपर यहीं पर जैसे हम सरकारी पत्र में क्या लिखते थे, पत्र संख्या, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे वही पत्र संख्या। पत्र संख्या अर्ध सरकारी पत्र संख्या। फिर नीचे वही, उसमें भी आप लिखते थे विभाग का नाम, विभाग का नाम, विभाग का नाम। वहां पर आप सिर्फ स्थान लिखते थे, यहाँ पर आप स्थान और दिनांक दो लिखिए, स्थान कॉमा और दिनांक कॉलन। ठीक है, यहाँ पर सरकारी पत्र में क्या करते थे आप, प्रेषक लिखते थे, फिर नाम, यहाँ पर सीधे नाम, मतलब प्रेषक का नाम सीधे, यहाँ प्रेषक का नाम लिखना सीधे, कुछ भी नाम हो XYZ सीधे लिखना XYZ। फिर उसका पदनाम, फिर लिखना है प्रिय सीधी। कहीं सीधी लगाते हैं, कहीं नहीं लगाते हैं, तो कहीं सीधे प्री लिखते हैं, नाम लिख देते हैं, या प्री लिख के श्री लिखते हैं, फिर नाम लिखते हैं और फिर उसको कॉमा लगाते हैं। एक बार देखिए, पहले अर्ध सरकारी पत्र संख्या लिखते हैं, फिर विभाग का नाम लिखते हैं, फिर स्थान कॉमा दिनांक कॉलन, फिर प्रेषक का नाम, पदनाम पूर्ण विराम, प्रिय श्री कॉमा, इसी के नीचे से लिखना है जो आपका कारण है, किस कारण से आप पत्र से लिख रहे हैं, तो सब कुछ यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। ठीक है, जहां पर होगा वहां पूर्ण विराम लगाएंगे। अब जैसे आप सरकारी पत्र नीचे क्या लिखते थे, भवदीय, या लिखते हैं भवनिष्ठ, भवनिष्ठ नाम हस्ताक्षर, उसका पदनाम और विराम। यहाँ पर प्रेषित का नाम, वह पता लिखते हैं। ठीक है, मतलब पहले अर्ध सरकारी पद संख्या लिखते हैं, फिर विभाग का नाम लिखते हैं, फिर स्थान लिखते हैं, कॉमा लगाते हैं, दिनांक लिखते हैं, कॉलन लगाते हैं, यहाँ प्रेषक का नाम सीधे, फिर उसका पदनाम, फिर प्रिय श्री नाम लिखते हैं, कॉमा लगाते हैं, फिर अपनी बात को लिखते हैं। इसके नीचे से ही यही शुरू करते हैं बात अपनी, बात कहने के बाद पूर्ण विराम लगाते हैं, फिर भवनिष्ठ लिखते हैं, उसका नाम लिखते हैं जो भेज रहा है, उसका हस्ताक्षर, उसका पदनाम, और यहाँ पर प्रसिद्ध का नाम, पता और पूर्ण विराम। ये आपका प्रारंभ है। एक बार प्रिंट शॉट ले लीजिए आप। ठीक है, अब
रही बात नमूना की, तो पिछली बार हमने सरकारी पत्र के बारे में कहा था कि नमूना आप लोग लिख के लाइएगा, लेकिन कुछ लोगों का कमेंट आया है, जैसे नारायण मिश्रा का हो गया, इन लोगों का कमेंट आया है कि हमें नमूना आप लिखवाइए। तो अगली बार मैं क्लास में इसका नमूना लिखवा दूंगा आपको मैं, ठीक है। तो इसको आप प्रिंटआउट ले लिए हैं। तो कैसे लगा वीडियो आपको, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। जो भी फीडबैक हो वो मुझे बताइए, ताकि अगली क्लास में उसे मैं सुधार कर दोबारा पेश हूँ आपके सामने में। हाँ, दूसरी बात, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपके दोस्त लोग भी पत्र लेखन की क्लास कर सकें निःशुल्क। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने जो सही चीज़ है वही पेश करूंगा, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम्स हो या जो भी मेरे पढ़ाने में जो भी आपको कुछ कमी लगे, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि उसमें मैं सुधार कर सकूं। फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।